बच्चों को कोई भी नकली फेडरेशन में नहीं खेलना चाहिए। मतलब आपको बॉडी खूबसूरत बनानी थी, इसलिए आप जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए। तो फ्लाईओवर पे जा करके मैंने बुलेट को, मतलब बहुत सारे एशिया या वर्ल्ड बन के आ जाते हैं कि मैं जी वर्ल्ड बन गया इतने टोटल पे। कि आजकल ना इतनी सारी फेक फेडरेशन बन चुकी हैं, हमारे एब्डोमिनल है नहीं, यानी एब्स है नहीं, और मिस्टर इंडिया बन रहे हैं आजकल। और हाईएस्ट जो स्क्वाट है वो मैंने 355 केजी की है। मैं कहूँगा पूरी तरह फिनिशिंग भी नहीं होती बॉडी में और वो में इंडिया बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम आए हैं किराड़ी में महीप डागर भाई के पास, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है और इतने सारे मेडल उन्होंने जो है जीते हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको उनसे रूबरू करवाता हूँ। ये है भाई का घर। चले भाई ऊपर आओ। ये है हमारे महीप भाई। भाई कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताएं कैसे हो। बस भाई मैं भी ठीक हूँ भाई, बड़े दिनों से वेट था आपका। भाई कब कब की है ट्रॉफी? ट्रॉफी मेरी ये कभी दिल्ली स्टेट की हैं, स्ट्रॉन्ग मैन की भी हैं, इसमें मेरी कॉलेज की भी हैं ट्रॉफियाँ, कई इंडिया की भी हैं ट्रॉफी। तो सारी ट्रॉफियाँ हैं इसके अंदर। और भाई ये जो रखी है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग मैन की है, मेरे को बेंच प्रेस के अंदर मिली थी। ये 2005-6 में बेंच प्रेस कंपटीशन हुआ था, वहाँ स्ट्रॉन्ग मैन बना था, तो वहाँ की है ये ट्रॉफी। तो भाई बात करें बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को एक सॉरी बोलना चाहूँगा कि आज ना मेरा गला ख़राब है, तो इसलिए इसके लिए सॉरी। चलिए भाई शुरू करते हैं। भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया संजीव भाई, आप बताएं कैसे। बस भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई शुरू करें आज का इंटरव्यू। भाई आपके पावर लिफ्टिंग की जो लाइफ है कब से शुरू हुई थी? मेरी पावर लिफ्टिंग की लाइफ हम 2003 से स्टार्ट की मैंने। मैं स्कूल टाइम से 10th के एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपनी पावर लिफ्टिंग गेम को स्टार्ट किया। भाई किसी को देख के शुरू की थी आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन देखे, तो मैं देखने गया कंपटीशंस, वहाँ मैंने देखा कि बच्चे किस तरीके से लिफ्टिंग करते हैं, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। भाई आपकी जो हैवीएस्ट बेंच है, स्क्वाट है और डेड लिफ्ट है, वो कितने की है? मैंने अपनी हाईएस्ट बेंच 240 की है। 240 kg? हाँ 240 केजी की है। और हाईएस्ट जो स्क्वाट है वो मैंने 355 केजी की है। 355 kg? भाई कंपटीशन में आपने लगाई ये थी? मैंने कंपटीशन में की है, 2018 के सीनियर नेशनल में लगाई है मैंने। अच्छा। हाँ। और भाई डेड लिफ्ट? डेडलिफ्ट मैंने 305 लगाई है। 93 बॉडी वेट के अंदर मैंने ये टोटल किया था। स्क्वाट भी उसी में मैंने हाईएस्ट करी थी और डेड भी उसी में हाईएस्ट की थी। बेंच मैं उसमें हाईएस्ट नहीं कर पाया था, मेरी थोड़ी सी चेस्ट में इंजरी थी उस वजह से। अच्छा भाई, आपको जो घर में सपोर्ट मिलता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है पावर लिफ्टिंग की जो डाइट है और वर्कआउट है इतना सारा हैवी होता है, और डाइट भी बहुत हैवी होती है पावर लिफ्टिंग की, तो ये मैनेज कैसे करते हो आप? घर में कोई सपोर्ट करता है आपको? हाँ बिल्कुल भाई, घर में मेरी मम्मी, सिस्टर, पापा सब लोग ही सपोर्ट करते हैं डाइट को लेकर के। तो कि भाई क्योंकि लिफ्टिंग की तो डाइट ही ऐसी होती है कि भाई अपना बढ़िया घी दूध तो चाहिए ही चाहिए बिल्कुल। खाने के लिए, तो वो बनता है फिर। तो मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, भाई खाना मैं बोल देता मेरे को ये खाना है। तो सिस्टर भी, जब शादी से पहले, शादी के बाद में वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया डाइट को, जो भी मैं बोलता था कि वो अपना रेडी होकर के मेरे को मिल जाती थी। भाई आपकी डाइट किस तरीके की रहती है पावर लिफ्टिंग की? पावर लिफ्टिंग की डाइट तो बहुत ही हेल्दी डाइट होती है अपना। मैं ज़्यादातर तो लिफ्टिंग जब कर रहा था तो वेजिटेरियन डाइट पे ही ज़्यादा रहता था, तो उसमें आप भाई पावर लिफ्टिंग वेजिटेरियन डाइट से करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं इतना चिकन नहीं खाता था स्टार्टिंग में, अंडे ज़रूर खाता था मैं, और अपना घी दूध बादाम घर में अपना बना हुआ दालें भिगो करके, तो ये सारी चीज़ें ही मैं कंटिन्यू अपना खाता था टाइम से। और भाई पावर लिफ्टिंग जब आप करते थे, इतनी हैवी हैवी आपने लिफ्ट लगाई हुई है, तो आपका जो बॉडी बिल्डिंग करने का मन जो बना वो कब बना? किसको देख के बना? बॉडी बिल्डिंग असल में मैं करना चाहता था काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे को बॉडी बिल्डर थोड़ा सा लाइक अच्छे लगते थे, क्योंकि हमारी लिफ्टिंग में फिजिक है वो संजीव भाई बिल्कुल ऐसा रहता था, थोड़ी गोल
तो मैं कभी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन मैंने काफ़ी सारे देखे हैं एथलीट्स को, मैं देखता था कि काफ़ी खूबसूरत उनकी बॉडी दिखती है। मतलब आपको बॉडी खूबसूरत बनानी थी, इसलिए आप जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए। तो मैंने नहीं, ऐसा भी कह सकते हो आप कि मेरे को देखना था कि मेरी फिजिक एक बारी कैसी लगती है, तब मैं भाई प्रॉपर अपना फिनिशिंग पे होऊंगा एब्डोमिनल के साथ में, क्योंकि लिफ्टिंग में हम थोड़े से गोल रहते थे। तो वो मैंने देखना था, अपना करना था। फिर मेरे को एक बार चेस्ट में इंजरी हो गई थी, तो मैं कहीं ना कहीं जो लिफ्टिंग के कंपटीशन कर रहा था, तो उसमें मेरा क्या रहता था कि मैं गोल्ड के लिए फाइट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बेंच मेरा प्लस पॉइंट था। क्योंकि मैं जिस कैटेगरी में खेलता था वहाँ पे लड़के क्या करते थे, मेरे से 30-30 किलो 40-40 किलो बेंच उनकी कम रहती थी। अच्छा। मेरा वही मार्जिन था, तो मेरा वो मार्जिन कम हो गया इंजरी के कारण। फिर मेरे को मौका मिला तो बॉडी बिल्डिंग करने का, तो मैंने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग कि मैं एक बार करके देखते हैं। शुरू कब की भाई आपने, कब की बात है बॉडी बिल्डिंग जब? बॉडी बिल्डिंग 2019 में स्टार्ट करी। 2019 में खेला मैं, 20 में खेला मैं, और 21 इस साल भी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी तैयारी चल रही है? किसकी भाई? को हमारा रेलवे का ट्रायल है। अच्छा, ये जो 13 आ रही है, 13 मार्च। हाँ हाँ, करनाल सिंह स्टेडियम में। अच्छा उसके बाद सीनियर नेशनल है, तो वहाँ जो टीम सेलेक्ट होगी वो सीनियर नेशनल के लिए represent। भाई, बॉडी बिल्डिंग की डाइट और पावर लिफ्टिंग की डाइट की अगर हम जो बात करें, तो मुश्किल डाइट कौन सी है? मैं कहूँगा कि मुश्किल डाइट बॉडी बिल्डिंग की है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ता है। जो मैं घी खाता था, मैं दूध पीता था, उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और एक लिमिटेड डाइट, कार्ब्स लिमिटेड खाना पड़ता है आपको, प्रोटीन, रोटी छोड़नी पड़ती है। मेरे को 6-6 महीने रोटी खाए हो जाते हैं अच्छा, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते कंपटीशन के लिए रेडी होता हूँ। तो 6-6 महीने हम लोग फिर डाइट, बॉयल चिकन, बॉयल फिश, बॉयल एग्स, तो इस तरीके की सारी डाइट रहती है। कार्ब्स भी होता है तो बॉयल राइस लेते हैं, उसमें ओट्स वगैरह, तो जितनी भी रहता है वो एक डाइट में। ऑयल तो बिल्कुल ऑयल फ्री, आप शुगर फ्री डाइट रहती है। और ट्रेनिंग, लिफ्टिंग की ट्रेनिंग तो हम फिर भी हैं? हाँ भाई, ये ट्रेनिंग, आप भाई ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। भाई, आप ट्रेनिंग जो है बॉडी बिल्डिंग की कितना घंटा करते हो अगर हम कंपेयर करें पावर लिफ्टिंग से? पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग तो मैं एक ही टाइम करता था। अच्छा। एक टाइम अपना हैवी वर्कआउट किया और उसके बाद में अपना रेस्ट, डाइट ली, रेस्ट किया, तो फॉर्म अच्छी आ जाती थी। लिफ्टिंग की ट्रेनिंग क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग वो 2 टाइम भी, कंपटीशन टाइम पे 3-3 टाइम भी करनी पड़ती हैं। बॉडी बिल्डिंग की जो प्रैक्टिस है वो 3 टाइम हो जाती है आपकी दिन की? बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुछ बताओगे कि सुबह इतना घंटा ऐसा? बिल्कुल। जैसे सुबह हमारा फास्ट एंड कार्डियो रहता है, कार्डियो और एब्डोमिनल वगैरह करते हैं। फिर दोपहर को एक ट्रेनिंग करते हैं, एक मसल के साथ, एब्डोमिनल के साथ। फिर शाम को एक ट्रेनिंग और करते हैं। तो वो ट्रेनिंग कंपटीशन के हिसाब से कितना टाइम रह गया उस हिसाब से चेंज होती रहती हैं। 3 बार होती है, फिर उससे पहले 2 बार भी होती है ट्रेनिंग। जब हम नॉर्मली ट्रेनिंग पे रहते तो एक टाइम भी करते हैं, तो चेंज होता रहता है। लगभग भाई आपकी दिन की जो ट्रेनिंग है 6 से 7 घंटा हो जाती है? हाँ, अगर जब हम 3 टाइम पे आते हैं तो आराम से 6 घंटा ट्रेनिंग हो जाती है। 2-2 घंटे के सेशन तो रहते ही रहते हैं। और कई बार तो क्या होता है, हमें ग्राउंड वर्क जा करके करना होता है। जैसे मैंने अभी बॉडी बिल्डिंग की तैयारी पे फ्लाईओवर पे जा करके मैंने बुलेट को मतलब ऊपर चढ़ाना है। अच्छा, बंद करके? हाँ, बंद करके फ्लाईओवर पे उसको चढ़ाना है। भाई, ये किस लिए होता है? मतलब कि बॉडी की कंडीशनिंग अच्छी हो, कार्डियो हो हमारा, क्योंकि उसमें फैट बिल्कुल रिप्ड करना होता है आप अपनी बॉडी को। तो जो नेचुरल कार्डियो होता है, एक हम ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, वैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम एक जो नॉर्मल साइकिल कर रहे हैं, जो नॉर्मल पुशिंग कर रहे हैं, या नॉर्मल जो रनिंग कर रहे हैं, रोड रनिंग कर रहे हैं या ट्रैक पे कर रहे हैं, वो एक नेचुरलिटी की बात अलग होती है, उसकी फिनिशिंग अलग आती है बॉडी के अंदर। अच्छा भाई, मुझे नहीं लगता कि बॉडी बिल्डिंग के घर में कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए। आपके साथ ऐसा हुआ, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है आपके साथ बॉडी बिल्डिंग करते टाइम? देखो, बॉडी बिल्डिंग करते टाइम मेरे पास में ऐसी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना सक्षम इस टाइम तक हो गया था कि इंडियन रेलवे में मेरा जॉब है, और घर वालों से भी सपोर्ट मिल जाता है, तो वाइफ से भी सपोर्ट मिल जाता, वाइफ भी मेरी वर्किंग है। तो मतलब कुल मिलाकर के मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम बॉडी बिल्डिंग मैंने जब से स्टार्ट किया नहीं आई। भाई, इंजरी क्या फेस किया आपने? इंजरी का मैंने काफ़ी इंजरियाँ हुई हैं। मेरी चेस्ट, मेरी कई बार टेयर हुआ है मसल मेरा, थाइज एक बार ही हुआ है। अभी रिसेंटली में कोयम्बटूर हमारा लिफ्टिंग का कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे ट्रायल में मेरा क्वाड्रिसेप्स मसल लेफ्ट का वो टेयर हुआ। तो मतलब इंजरियाँ तो स्पोर्ट्समैन का गहना, ये तो चलती रहती हैं।
भाई कभी डिमोर हुए हो आप जब आपके इंजरीज होती है, तो डिमोर हुए हो कभी, अब मुझे गेम छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी मन में नहीं आया, लेकिन ये था कि कई बार ऐसा होता है यार, इंजरिया बॉडी नहीं साथ दे रही, क्या करना चाहिए, क्या कमी रह रही है, डाइट में शायद कुछ कमी है या कुछ ट्रेनिंग में कुछ कमी हो रही है, तो उन कमियों को ठीक करके फिर मैं रिपेयर करके दोबारा मैं कंप्लीट करता था। जैसे मैंने अपनी चेस्ट को रिपेयर करके मैंने बेंच प्रेस के नेशनल में गोल्ड मारा, तो वो चीज़ मैं उसको रिपेयर करता हूँ। जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल अभी मेरा इंजर हुआ, मैंने इसका फिजियो करा करके इसको रिपेयर करके फिर मैं अपना स्टेज पे कंप्लीट, मैं उस चीज़ से हार नहीं मानता, मैं उसको ठीक करके मैं दोबारा, क्योंकि मेरे को इंजरियाँ बहुत हुई हैं, कई बार हुई हैं, तो मैं उनको रिपेयर करके दोबारा अपना पूरे एफर्ट्स के साथ में तैयारी कर। मई भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो क्या है कि मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है वो ये है कि सप्लीमेंट, बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट आप क्या यूज़ करते हो? क्योंकि ये ना कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को है कि सप्लीमेंट कौन सा यूज़ करना है, आप क्या यूज़ करते हो? भाई संजीव भाई देखो, बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट्स जो है, जब हम प्रिपरेशन पे होते हैं तो आइसोलेट यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सारा शुगर फ्री, कार्ब फ्री वगैरह। हम भाई स्टार्टिंग से आते हैं, गेनिंग से लीन पे आएंगे। गेनिंग में क्या यूज़ करते हो आप? गेनिंग में तो क्या नाम लेते हैं, नॉर्मल कोई भी अपना प्रोटीन सप्लीमेंट्स, अमीनो वगैरह चलते हैं, ग्लूटामाइंस है, अपना आर्जिलाइन है, ठीक है ना, तो ये सारी सपोर्टिव साइकिल्स चलती हैं, ठीक है। तो कई बार कार्ब्स भी ऐड करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा गेनिंग में, तो उनके लिए भी हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो और बाकी ज़रूरी मल्टीविटामिन्स हैं, वो सारे हम यूज़ करते हुए अपना करते हैं। फिर जब हम लीनिंग पे आते हैं तो लीनिंग पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें तो आइसोलेट प्रोटीन हो जाता है, तो उसमें कई बार फिर अपनी क्वालिटी के हिसाब से सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं। कई बार फैट बर्नर भी खाना पड़ता है, जैसे कि बॉडी को रिप्ट करना है तो नहीं वो चीज़ आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। भाई पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग कंपेयर करें, आपको क्या अच्छा लगता है? पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग मेरे को दोनों पसंद है, क्योंकि मैंने दोनों किए हैं और दोनों में अच्छा किया है, और अच्छा करने की कोशिश हमेशा मेरी रहती है। मैं किसी को भी ख़राब नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को लिफ्टिंग ने बहुत कुछ दिया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ लिफ्टिंग की बदौलत ही हूँ। पावर लिफ्टिंग से ही मेरे को इंडियन रेलवे में जॉब मिला। हाँ, पावर लिफ्टिंग की वजह से ही स्टार्टिंग में मेरे को सब कुछ इतना अचीवमेंट मैंने किया। 15 साल मैंने पावर लिफ्टिंग, 16 साल मैंने की है, और उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग की है। अगर हो सकता कि मैं पहले से शायद करता तो मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम पड़ती, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग लिफ्टिंग से थोड़ा सा महंगा ही गेम है। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला, स्टार्टअप हुआ, और उसके बाद मैं ये कर पाया बॉडी बिल्डिंग। मई भाई कुछ नए बच्चों के लिए बताओ जो कि आपके जैसा बनना चाहते हैं, जो शुरू करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग, कैसे शुरू करें, मतलब कहाँ से शुरू करें, ट्रेनिंग कहाँ से लें या खुद करें? सप्लीमेंट अफोर्ड पहले जो नहीं कर सकते वो नेचुरल डाइट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नेचुरल डाइट रहेगी भी तो क्या रहेगी उनकी? देखो, बॉडी बिल्डिंग का जो रहेगा उसमें बड़ी डाइट पे अब कंट्रोल करना पड़ता है। जिसने अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लिया, अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लिया, मीठा अवॉइड करते हैं भाई, अपना फैट अवॉइड करते हैं, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे तो उसमें फिर हमको सप्लीमेंट्स भी एंड अदर प्रोडक्ट्स भी कम यूज़ करने पड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ ऐसा गंदा खाओगे ही नहीं बॉडी में तो उस तरीके का आएगा नहीं। और थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे चलें। थोड़ा ये ना करें कि ये आपको भी पता है कि कोई भी एथलीट, कोई भी बॉडी बिल्डर, आप किसी की भी हिस्ट्री देख लो, उसको 10 साल कम से कम लग जाते हैं एक स्टेज पे आने में। बट भाई आजकल तो 6 महीने में बॉडी चाहिए, शॉर्टकट। वही ना कि बच्चे, मैंने वही बताया कि थोड़ा सा पेशेंस। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं, जो इस चीज़ को करते हैं, या फिर जो कोच उनको गाइड करते हैं कि भाई हाँ, यस, हाँ, ये है कि हम 6 महीने में किसी को रिजल्ट्स तो दे सकते हैं, लेकिन हम उसको कंपटीशन के लिए रेडी करने में तो धीरे धीरे मसल साइज के साथ में उसको ग्रोथ करके, एज के अकॉर्डिंग उसको ग्रोथ करके वो धीरे धीरे अपना करता रहेगा, पेशेंस रखेगा तो देन। मही भाई मुझे शॉर्टकट से याद आया, फेडरेशन। आप कौन सी फेडरेशन से खेलते हो? क्योंकि आजकल ना इतनी सारी फेक फेडरेशन बन चुकी हैं। हमारे एब्डोमिनल है नहीं, यानी एब्स है नहीं, और मिस्टर इंडिया बन रहे हैं आजकल। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, क्या नाम लेते हैं, हम लोग तो वैसे ही रेलवे के एथलीट हैं, तो हम तो जेन्युइन फेडरेशन जहाँ रेलवे रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है, वहीं हम खेल सकते हैं। उसके अलावा हम कोई फेडरेशन खेल भी नहीं सकते, और ना मैं किसी को ये सलाह देता कि आप किसी अनदर फेडरेशन में खेलें, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे टोटली नुकसान है।
जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन है भाई बच्चों जो को खेलना चाहिए। भाई जो है बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, दोबारा शुरू करें। बच्चों को कोई भी नकली फेडरेशन में नहीं खेलना चाहिए। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन है भाई, जिसके अंदर रेलवे रिप्रेजेंट करती है, अपनी एयरफोर्स रिप्रेजेंट करती है, और अनदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब खेलते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसी फेडरेशन में खेलना चाहिए। और उस फेडरेशन में खेलेंगे तो बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए उनके लिए नौकरियां हैं, तो वो वहाँ अच्छा करते हैं तो बहुत कुछ उनको मिलता है, फेडरेशन से पैसा भी मिलता है, तो सारी चीज़ें हैं, पूरी मदद मिलती है फेडरेशन से, तो वो करेंगे। फेक फेडरेशन में खेलने के नुकसान क्या है हमको? फेक फेडरेशन में खेलने के नुकसान है कि जैसे कि आप कोई भी उसका सर्टिफिकेट एक तो वैलिड नहीं है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, आप किसी भर्ती के लिए लगाना चाहें, जॉब के लिए, तो वो आपका सब रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। और उसमें बहुत सारे एशिया या वर्ल्ड बन के आ जाते हैं कि मैं जी वर्ल्ड बन गया इतने टोटल पे। वो कभी देखें ना कि सीनियर नेशनल में जहाँ रेलवे खेलती है वहाँ लिफ्टिंग में क्या टोटल जाता है, वो देखें ना, और वो आकर के अपना 200-200 किलो वहाँ लिफ्ट करते हैं, वहाँ देखो ना क्या टोटल जा रहा है। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग का आप देखो, आईबीबीएफ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन है, कि उसके एथलीट्स कितने तगड़े हैं, और जो नॉर्मल एथलीट हैं उनके मैं कहूँगा पूरी तरह फिनिशिंग भी नहीं होती बॉडी में, और वो में इंडिया बन जाते हैं या बाहर से मेडल ले आते हैं। फिर उसमें क्या रहता है, कहीं ना कहीं डाउटेड रहता है, यार ये भी इंडिया है, ये भी इंडिया है। भाई मिस्टर वर्ल्ड भी तो बन रहे हैं आजकल, बहुत इजी। हाँ वही ना, तो वो उनको पता लगे, बच्चे ये देखें कि जो जेन्युइन फेडरेशन है उन्हीं के एथलीट्स को देखें, उनके साथ में खेले, उसी फेडरेशन में खेले। मैं सब भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि वहीं खेले, वहीं से आपका करियर है, वहीं से आपको नाम फेम और मतलब काफ़ी बेनिफिट्स जो मिलेंगे, सब कुछ वहीं से मिलेगा आपको। भाई थोड़ा नए बच्चों के लिए डाइट बताओ ना, थोड़ी थोड़ी सी, कि कैसे शुरू करें, क्या खाएं, क्या अवॉइड करें। अवॉइड तो भाई आपने बता दिया, शुगर और बाहर का जो तला भुना। वो डिपेंड करता है कि हम क्या गेम कर रहे हैं। अगर लिफ्टिंग अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसके लिए डाइट अलग है, क्योंकि लिफ्टिंग में ऐसा रहता था कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं था, तो उसमें मीठा भी खा लेता हूँ, अपना घर पे रोटी भी, घी भी, दूध भी, तो हमारे सर्दियों में वो गूंद के लड्डू वगैरह भी बनते हैं, तो वो सब भी जो नेचुरल एक सारी चीज़ें इंग्रीमेंट्स करके आयुर्वेदिक चीज़ें भी, तो वो सब लोग हम लोग इसमें लिफ्टिंग में खा लेते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता है डाइट का इतना। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में डाइट का इशू रहता है थोड़ा सा, तो उसमें हम नीट एंड क्लीन डाइट लेते हैं कि भाई कैसे शुरू करें भाई, क्या नीट एंड क्लीन में जैसे भाई आप लिमिटेड कार्ब्स रखो, ठीक है, और आप अपना बॉयल एग, बॉयल चिकन, बॉयल फिश, अपना वेजिटेबल अच्छा रखें, सैलेड अच्छा रखें, और फ्रूट्स रखें। वो आप अपने कोच से भी, किसी अच्छे कोच से अपना अपना एक डाइट प्रोग्राम ले सकते हैं, आप उस हिसाब से फॉलो करोगे तो वो डिपेंड करता है कईयों की कंडीशनिंग पे भी, किसकी बॉडी क्या है, कईयों की बॉडी फैट भी नहीं पकड़ती, तो हम उनको ऑलिव ऑयल वगैरह भी यूज़ करवा सकते हैं जो डिजोल्व हो जाता है बॉडी के अंदर, तो काफ़ी चीज़ें हैं, पीनट बटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मई भाई, जब आप कंपटीशन खेलने जाते हो बॉडी बिल्डिंग का, तो कहते हैं कि 10 से 15 दिन जो बच जाते हैं उसकी कुछ अलग से तैयारी होती है, अलग डाइट होती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लास्ट का बॉडी बिल्डिंग का रहता है प्रिपरेशन का, वो बहुत ही टेढ़ा रहता है उसमें। तो उसमें बहुत कुछ कंट्रोल आपको करना पड़ता है। लास्ट के 2 दिन तो भाई नमक पानी भी आपको छोड़ना पड़ता है, और बहुत सारी डाइट पे ध्यान देना पड़ता है, तो क्योंकि तभी आपकी वो कंडीशनिंग आ पाएगी स्टेज की, कि उस पर आप ढंग से कंट्रोल करके डाइट भी, क्योंकि लिमिटेड हो जाती है हर चीज़ बॉडी वेट के हिसाब से, कि चलो हमारा बॉडी वेट कोई कम कर रहा है एथलीट, क्योंकि बॉडी वेट देना होता है, तो उस हिसाब से उसको कार्ब्स, उस हिसाब से उसको डाइट कितना खाना है दिन भर में, उसको डाइट हमेशा ना तोल तोल के लेनी पड़ती है, कि मेरे को दिन में इतना खाना है, इतनी कैलोरी बर्न करनी है, इस हिसाब से चलना है, तो वो बड़ा रहता है। और सब कुछ जब नमक छूटता है तो हम लोग भी है ना उसमें बिल्कुल ऐसे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब छूटी हुई होती हैं तो खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो वहाँ जब आती है, हाँ वो आती है, तो उसमें फिर बड़ा अपने आप को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छा एथलीट वही है जो वहाँ रोकता भी है और वो करता भी है, और फिर वहाँ वो अचीव भी करता है और मेडल भी देता है, तो ये करते हैं सारे एथलीट, और जो करता है वो। अच्छा भाई, जे 10 से 15 दिन जो रह जाते हैं,
तब आप वे प्रोटीन यूज करते हो, आइसोलेट प्रोटीन, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फंडा है, ये कौन सा प्रोटीन यूज करते ऐसा रहता है कि लास्ट में तो हम लोग वे प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन सब बंद ही कर देते हैं, एक हफ्ता पहले 5-7 दिन पहले तो हो? सब बंद हो जाता है वो आपका? बंद हो जाता है। सिर्फ जब अपनी नेचुरल डाइट्स हैं, अपने सारे विटामिन भी बंद ऑलमोस्ट हम कर देते हैं, तो सिर्फ अपना नेचुरली जो डाइट है और लास्ट में जो फिर हमारी कार्ब्स लोडिंग रहती है कोच के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से अपनी लोडिंग रखते हैं। वैसे लास्ट तक तो नॉर्मली जब तक भी लेते हैं तो आइसोलेट ही लेते हैं, 2 टाइम 3 टाइम जो भी लेना होता है, या फिर ज़रूरत पड़ती है तो लास्ट में अमीनोज वगैरह ले लेते हैं, लिक्विड अमीनो। भाई जब कंपटीशन होता है उससे कितनी देर पहले आप कार्ब लोड करते हो? देखो ऐसा होता है कि इसमें बॉडी बिल्डिंग में एक दिन पहले बॉडी वेट हो जाता है, उसके बाद में आपको लोडिंग के लिए एक दिन का पूरा समय मिल जाता है, तो आप आराम से उसमें धीरे धीरे हम लोग लोडिंग करते रहते हैं अपनी काप्स की। हर 2 घंटे में थोड़ी थोड़ी मील्स बॉडी को देते रहते हैं, जिससे हमारा वॉल्यूम डाउन ना जाए और बॉडी के अंदर वाटर भी ना, क्योंकि वाटर हमने पानी छोड़ा हुआ होता है और बॉडी में वाटर भी भाई आप कितने दिन पहले पानी छोड़ते हो? मैं कम से कम 2 दिन पहले पानी छोड़ देता हूँ। 2 दिन पहले आप पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हो, मतलब 2 दिन से आप छोड़ देते हो? बिल्कुल मतलब फिर इवेंट के बाद ही आप जो है पानी? मैं आपको अपने इंडिया की बात बताता हूँ। जब मैं 2019 में इंडिया खेलने गया, तो मैं यहाँ दिल्ली स्टेट में मैं खेला, तो क्या नाम लेते हैं, 70 में खेला मैं, 60 से 65 कैटेगरी में। तो मैं यहाँ खेला, यहाँ मेरी 3rd प्लेस आई। तो मैं रास्ते से आ रहा था, उस टाइम पे लोडिंग वोडिंग करने के बाद मेरा बॉडी वेट 71 हो गया था, 71 बॉडी वेट था। उसके 2 दिन बाद इंडिया था और मैं इंडिया मुझे खेलना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 65 में ट्राई करूं, क्योंकि मैं यहाँ आया 3rd आया हूँ 70 में, तो 65 में मेरे को 6 किलो बॉडी वेट कम करना था अपना, और वो भी सिर्फ मेरे पास 2 दिन थे, और बॉडी में ऑलरेडी फैट नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 92 से मैंने अपने वेट को रिड्यूस करना शुरू किया था। तो 71 किलो बॉडी वेट पे, 70 किलो बॉडी वेट पे तो मैं था ही, उसके बाद उसमें से 6 किलो बॉडी वेट को निकालना। तो मैंने इसमें 2 दिन कुछ खाया भी नहीं था और कुछ पिया भी नहीं था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग भी की थी। उसके बाद जब मैं यहाँ से इंडिया खेलने के लिए गया, बॉडी वेट से पहले मैंने क्या किया कि मैं अपना ट्रैक सूट पहन करके मैंने देखा बॉडी वेट अभी मेरा रह रहा 500 ग्राम। तो मैं गया कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि 100-200 ग्राम रुक जाए, और मेरे को फिर बॉडी में बिल्कुल भी मतलब हिम्मत भी नहीं थी। मैंने बैग के पास अपने किसी एथलीट को बिठाया और मैं चला गया। तो मैं ऐसे ही कॉफ़ी की दुकान तक गया, मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी और फिर मैं अपना आगे चलता रहा, अपने आप को मोटिवेट करता रहा कि यस, चैंपियन बनना है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, कि बॉडी वेट तो सबसे पहले तो बॉडी वेट ही लाना पड़ेगा, उसके बाद की बात है कि आगे हम क्या करते हैं। तो चैंपियन बनना, मैं अपने आप को मोटिवेट करते हुए अपना आगे चलता रहा। और फिर वहाँ से मैं वापस पैदल आया अपने रूम तक। उसके बाद मैंने अपने रूम पे कपड़े अपने निकाल कर फिर बॉडी वेट चेक किया, तो मेरा बॉडी वेट उस टाइम पे फिर करीबन 250 ग्राम के आसपास रह गया। मैंने वापस अपने कपड़े पहने, मैं वापस गया उसी कॉफ़ी की दुकान तक। मैंने उस टाइम पे कॉफ़ी पी। मैंने फिर वहाँ पे क्या किया, बॉडी में ऑलरेडी पानी था नहीं 2 दिन से। कॉफ़ी कैसे भाई, दूध वाली पानी वाली? पानी वाली ब्लैक कॉफ़ी मैंने थोड़ी सी ली, लेकिन मैंने सोचा उस टाइम पे कि मैं यार थोड़ा नींबू मैं खाता हूँ। तो बॉडी के अंदर वाटर था नहीं बिल्कुल भी, पूरा वैसे ही ड्राई हो रखी थी बॉडी। मैंने नींबू को थोड़ा सा मुंह पे डाल करके और जस्ट मतलब पानी आएगा मक्खा मुंह के अंदर, तो फिर मैंने उसको नीचे कुल्ला करना स्टार्ट किया। तो वो मैंने जब किया, मैंने आधा नींबू किया, 1 नींबू किया, उसके बाद मेरा पूरा मुंह फट गया था नींबू की वजह से। पूरा मुंह, क्योंकि ड्राई थी बॉडी, मैंने नींबू चूसा तो पूरा मेरा जीभ कट गई थी, मेरे होठ, मेरा मुंह पूरा फट गया था। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा जो टारगेट है कि पहले बॉडी वेट आ जाए। मैं वापस अपने रूम तक आया तो मैंने देखा मेरा बॉडी वेट आ गया था 64,500, मतलब 500 एक्स्ट्रा टूट गया था। तो मैंने फिर, मेरी थोड़ी जान में जान आई, तो मेरे पास चॉकलेट थी, मैंने 1 चॉकलेट खाई और अपना 5 मैंने बादाम खाए। तो मैंने फिर बॉडी वेट चेक किया, 200 ग्राम बॉडी वेट बढ़ गया था। फिर ज़्यादा हो गया फिर? नहीं, मतलब कि 64,700 हो गया था। फिर मैंने अपना आराम से अपने कपड़े पहने, लेटा, फिर मैंने बॉडी वेट दिया नेशनल के लिए। और वहाँ पे मैं नेशनल खेला भी और नेशनल में मैंने प्लेस भी दी इंडिया में। तो ये मतलब बड़ा रहता है। पहले तो मैंने सोचा था कि यार मैं जब वहाँ पे था कि मैं कहा नहीं यार कहाँ मैं, लेकिन मैं वहाँ जब खेला बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे, इतना बड़ा स्टेज मैं पहली बार इंडिया बॉडी बिल्डिंग का खेला था, और बहुत मतलब बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहने का अरेंजमेंट, इनके खाने का अरेंजमेंट, प्लेयरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं बॉडी बिल्डिंग में।
और बहुत अच्छा स्टेज था, बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से मिला मेरे को, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग था। भाई आपकी स्टोरी से ना जो नए बच्चे जो आपको देख रहे होंगे बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। अच्छा भाई, जाते जाते कुछ कहो बच्चों को, क्या कहना चाहोगे आप, कुछ मोटिवेट करो। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बच्चे करें, वो एक ना बिल्कुल जोश के साथ एक ठान करके कि यस हमने कुछ करना है, किसी भी चीज़ को टारगेट बना करके करो, गेम को टारगेट बना करके करो। कुछ भी आप कर रहे हो तो जब आप टारगेट बना करके उसको करोगे, उस गोल के लिए मेहनत करोगे, तो आपको वो टारगेट अचीव आपका होगा और 100% होगा। ये बात जो है भाई ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बोली है। अब हम इस वीडियो को जो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।